किशनगंज में एक उर्दू टीचर महबूब आलम 2 महीने से लापता था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसका सच गांव के बीच खेतों के अंदर 7 फीट गहरे गड्ढे में दफन मिलेगा। 3 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी ओमान भाग चुका, पत्नी और ससुराल वाले शक के दायरे में, और करोड़ों की जमीन पर चल रही खामोश लड़ाई आखिर किस मोड़ पर जाकर इस हत्या में बदल गई। आज हम इस पूरी कहानी का वो सच खोलेंगे जो पुलिस ने 2 महीने की खोज में जोड़ जोड़ कर निकाला है, क्योंकि ये मामला सिर्फ लापता टीचर का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश, एक क्राइम सीन को बदलने और एक इंसान को जिंदा मिटा देने की कहानी है। पूरी घटना समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 21 सितंबर की सुबह थी। महबूब आलम हमेशा की तरह तैयार होकर स्कूल गया था। उसके घर वालों के लिए ये एक बिल्कुल सामान्य दिन था। किसी को क्या पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। शाम तक जब वो घर नहीं लौटा तो शुरुआत में परिवार ने सोचा कि शायद किसी काम में रुक गया होगा, लेकिन रात होते होते बेचैनी बढ़ने लगी। फोन लगातार बंद आ रहा था। रिश्तेदारों को फोन किया गया, जान पहचान वालों से पूछा गया, लेकिन महबूब का कहीं कोई पता नहीं मिला। अगले दिन से सर्च शुरू हुई। स्कूल में पूछताछ, साथियों से बात, आस पड़ोस में खोज, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, महबूब तो स्कूल से निकल गया था, उसके बाद पता नहीं। धीरे धीरे पूरा परिवार डर में डूबने लगा। महबूब के जीजा नवाजुद्दीन ने खुद कई बार अलग अलग इलाकों में जाकर खोजबीन की, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। इसी दौरान कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जिन्होंने परिवार को अंदर तक हिला दिया। महबूब का अपने ससुराल वालों से झगड़ा था। महबूब के पास करोड़ों की जमीन है, ससुराल वाले उससे खुश नहीं रहते। उसकी पत्नी और रिश्तेदार अक्सर विवाद करते थे, लेकिन बिना सबूत के कोई कुछ कर नहीं सकता था। 14 अक्टूबर को जब घरवालों ने थककर एफआईआर दर्ज करवाई, तब पुलिस ने आधिकारिक रूप से जांच शुरू की। शुरुआती दिनों में जांच बहुत मुश्किल थी। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई लोकेशन क्लू नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे महबूब हवा में गायब हो गया हो। जैसे जैसे पुलिस गहराई में गई, एक एक करके पुराने विवाद सामने आने लगे। ससुराल की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। पत्नी और उसके परिवार के साथ महबूब का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। कई बार बात मारपीट और धमकियों तक पहुंच जाती थी, लेकिन परिवार सोचता रहा कि यह सब घरेलू झगड़ा है। कौन जानता था कि इसमें जान का खतरा भी शामिल है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, आखिरी कॉल डिटेल्स और रिश्तेदारों की गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू किया। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। महबूब की आखिरी लोकेशन आखिरी बार गोपालपुर के पास पकड़ी गई थी। ये जगह उसके घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर थी। सवाल था, महबूब वहां क्या कर रहा था, और उसके बाद अचानक उसकी लोकेशन पूरी तरह गायब क्यों हो गई। इसी बीच पुलिस को 3 लोगों पर शक होने लगा। तीनों महबूब के जानने वाले और तीनों उसके ससुराल के आसपास के रहने वाले। पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ के दौरान तीनों के जवाब लगातार बदलते रहे। कभी कहते महबूब को देखा ही नहीं, कभी कहते वो हमारे सामने से गुजरा ही नहीं, कभी बोलते हमें पता नहीं। पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। कई राउंड पूछताछ के बाद आखिरकार दरार पड़ने लगी। एक के बाद एक तीनों के बयान टूटने लगे, और फिर सामने आया इस पूरी घटना का सबसे डरावना सच। महबूब की हत्या गोपालपुर के आसपास कर दी गई थी, यानी जहां उसकी लोकेशन आखिरी बार मिली, वही उसका आखिरी सांसें लेने का पल था। लेकिन क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद उसकी बॉडी को कार में डालकर करीब 35 किलोमीटर दूर ले जाया गया, एक ऐसे खेत में जहां चारों ओर सन्नाटा था। किसी को शक नहीं होगा, किसी को आवाज नहीं आएगी। वहीं एक 7 फीट चौड़ा और करीब 6-7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। उस गड्ढे में महबूब की लाश को उतारा गया और मिट्टी डालकर उसे ऐसे दफन कर दिया गया जैसे कोई राज ही नहीं बचा। ये सब सुनकर पुलिस भी चौंक गई। ये कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था, ये पूरी तरह प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी। और प्लानिंग इतनी ठंडी और सोच समझकर की गई कि 2 महीने तक किसी को कोई सुराग तक नहीं मिला। तीनों गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस उस खेत तक पहुंची। जब मिट्टी हटानी शुरू हुई तो हाथ, पैर और हड्डियों की आकृतियां सामने आने लगी। महबूब का शव लगभग पूरी तरह कंकाल बन चुका था। उसकी पहचान कद काठी और कपड़ों के आधार पर की गई। पुलिस अधिकारी खुद कहते हैं कि जिसने भी ये प्लान बनाया है, उसने अपराध और सबूत मिटाने की हर तरकीब सोची थी। सबका ध्यान अब एक ही नाम पर टिक गया, महबूब का साला। जांच में पता चला कि वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है, और हत्या होते ही वो ओमान भाग गया।
अब सवाल यह है, क्या महबूब की करोड़ों की जमीन ही उसकी मौत की वजह बनी? क्या पत्नी और उसके परिवार को इस सब की जानकारी थी? और सबसे बड़ा सवाल कि यह हत्या सिर्फ लालच थी या इसके पीछे और भी कोई छुपा सच था? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा। महबूब की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। जो लोग 2 महीने से उसकी तलाश में दिन रात भटक रहे थे, वो अब खेतों में खड़े उस गड्ढे के सामने सिर्फ रो सकते थे। पुलिस की गाड़ियां, कैमरे, अधिकारी सब मौजूद थे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। वो 7 फीट गहरा गड्ढा सिर्फ मिट्टी का नहीं था, वो किसी इंसान के सपनों, परिवार और ईमानदारी को निगल चुका था। महबूब के जीजा नवाजुद्दीन ने पुलिस से कहा, हमने उसे आखिरी बार स्कूल जाते देखा था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो स्कूल नहीं अपनी मौत की ओर जा रहा है। उनकी आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बताया कि महबूब अपनी पत्नी से काफी समय से परेशान था। वो बार बार उसे जमीन अपने नाम करने का दबाव डालती थी। कई बार झगड़े इतने बढ़ गए थे कि बात तलाक तक पहुंच गई थी। लेकिन महबूब एक सीधा साधा इंसान था। वो झगड़ा नहीं करना चाहता था, बस अपने बच्चों के लिए घर बचाना चाहता था। पर उस घर ने ही उसे मिट्टी में दफना दिया। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों को फिर से रिमांड पर लिया। पूछताछ में उन्होंने जो कबूल किया वो और भी खतरनाक था। उन्होंने बताया कि महबूब को पहले फोन कर बुलाया गया था, ये कहते हुए कि कुछ पारिवारिक मसला सुलझाना है। वो बिना शक के चला गया। वहां उसका साला और 2 लोग पहले से मौजूद थे। जमीन और पैसे को लेकर बहस शुरू हुई और फिर बहस झगड़े में बदल गई। महबूब को पहले मारा गया, फिर गला दबाकर उसकी जान ली गई और फिर सब ने मिलकर शव को छिपाने का फैसला किया। उस रात ट्रैक्टर और कार की मदद से लाश को खेतों के उस हिस्से में लाया गया जहां पहले से मिट्टी हटाई गई थी। वहां गड्ढा खोदकर लाश को दफनाया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। किसी को भनक तक नहीं लगी। अगले ही दिन आरोपी इलाके से गायब हो गए। मुख्य आरोपी यानी महबूब का साला सीधा एयरपोर्ट पहुंचा और ओमान के लिए उड़ान भर ली। इस बीच पत्नी का व्यवहार पुलिस के लिए और भी संदेहास्पद था। न उसने अपने पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, न ही किसी को खोजने की कोशिश की, बल्कि वो हर पूछताछ में यही दोहराती रही कि मुझे कुछ नहीं पता। जब पुलिस ने बताया कि लाश उसी इलाके में मिली है जहां उसका मायका है, तो वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर सिर झुका लिया। एसडीपीओ मंगलेश कुमार ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से कहा, महबूब आलम की लाश उनके ससुराल के इलाके में ही दफनाई गई थी। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी विदेश भाग चुका है। हत्या की वजह जमीन और पारिवारिक विवाद लगती है। हम सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने अब ओमान में मौजूद आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन महबूब का परिवार आज भी उसी खेत के किनारे बैठा है जहां मिट्टी के नीचे उनके अपने की आखिरी निशानियां मिली थीं। वो कहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, सजा चाहिए। लोग कहते हैं ये मामला लालच का है, लेकिन जो लोग महबूब को जानते थे वो कहते हैं वो किसी से बुरा नहीं था, लेकिन बुराई को पहचानने में देर कर गया। आज उस खेत की मिट्टी को देख हर किसी की रूह कांप जाती है। जहां कभी गेहूं की फसलें लहराती थीं, अब वहां पुलिस की लाल झंडी लगी है। लोग दूर से गुजरते हैं, कोई नजदीक नहीं जाता। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि कितना लालच इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि वो अपने ही रिश्ते को मिटा दे। महबूब की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहां रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, संपत्ति से तौले जाने लगे हैं, जहां प्यार और भरोसे के बीच अब पैसों की दीवार खड़ी हो चुकी है और जहां इंसान अपने ही घर में असुरक्षित हो गया है। इस केस ने पुलिस को भी झकझोर दिया। कई अफसरों ने कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपराधियों को नहीं, रिश्तों की लाशें खोद रहे हैं। महबूब का शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, हर उस शख्स के जहन में जो लालच के लिए रिश्तों को तोड़ने से पहले एक पल को सोचता है।
और शायद यही इस कहानी की सबसे गहरी सीख है कि कोई भी अपराध मिट्टी के नीचे छुपाया जा सकता है, लेकिन ज़मीर की आवाज़ को दफन नहीं किया जा सकता। अगर आज महबूब की हत्या ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो अपने दिल से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या वाकई ज़मीन का टुकड़ा किसी इंसान की जान से बड़ा हो सकता है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं थी, ये एक सबक थी कि इंसान की कीमत कभी ज़मीन से नहीं तौली जा सकती। अगर आपको ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज में क्या बदलाव ज़रूरी है। और हाँ, ऐसी ही सच्ची सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम स्क्वायर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है।